गुस्सा का इफेक्ट देखने के लिए मिल गया मंत्री पद चेतन आनंद को मिल गया है। ठाकुर के कुआं में बहुत पानी हाँ है ना। चेतन आनंद जो है वो बैठे हुए थे कि पापा जी बोले हुए हैं हाँ इसका कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। आनंद मोहन जदयू में बागी हुए थे। जिस तरह से जदयू को लेकर तीखे बयान दे कह ही रहे रहे थे कि मेरा बेटा सरकार बचाया है तो सरकार चलाएगा भी। जब उन्होंने बयान दिया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आनंद मोहन का कोई बयान नहीं आया। शांति है, एकदम शांति में है, बयान नहीं दिया। एयरपोर्ट पर जब एक बार उतरे थे आनंद मोहन, जब सीएम को लेकर चर्चा चल रही थी तो कहे कि डिप्टी सीएम कोई पद होता है, उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। हाँ। तो ये जो उप मंत्री है ये कौन चुप मंत्री है क्या? ये भी तो सवाल ये उठेगा। भी एकदम सही आप पकड़े, ये उप मंत्री है मतलब चुप मंत्री। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति नहीं है, ये बागी मनाव समिति है। बागी मनाव समिति। अनंत सिंह को सम्राट चौधरी ने इनाम दिया। हाँ। कुछ बुझाता है बोले थे, लेकिन उसी नीलम देवी को ना वो विधायक है, वही मंत्री वाला भोकाल में चलेंगे, मंत्री वाला सुविधा समझिए। टीम निशांत के जो और सदस्य हैं उनको लग रहा होगा कि भाई हम लोग थोड़ा बहुत विरोध है बोल दिए होते तो शायद समितियां में हम घुस जाते। ये भी बताना हमारा कर्तव्य है कि आप सोच रहे हैं कि क्या समिति है, सम्राट की क्या टीम है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। तो आनंद मोहन के गुस्से का इफेक्ट देखने के लिए मिल गया। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद मंत्री बन गए हैं। एकदम सही सुन रहे हैं आप, मंत्री पद मिल गया है आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को। और साथ ही साथ सम्राट चौधरी के टीम में, सीएम सम्राट चौधरी के टीम में उनको शामिल कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, और भी जो बागी थे, जो सरकार बचाने के लिए आए थे एक समय एनडीए के साथ, कांग्रेस छोड़ के, आरजेडी छोड़ के, उन सबको भी सम्राट चौधरी ने इनाम दे दिया है और अपने टीम में शामिल करा लिया है और मंत्री पद भी मिल गया है। तो क्या है ये खबर, हम इसी को समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परमवीर जी हैं, उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। परमवीर जी, तो लग रहा है कि गुस्सा का इफेक्ट देखने के लिए मिल गया, मंत्री पद चेतन आनंद को मिल गया है। अब कौन सा मंत्री पद मिला है? मैं आपको बताता हूँ। अभी सम्राट चौधरी ने अपनी एक टीम बनाई है, ठीक है, जिसका नाम है राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति। हाँ। इसे हम लोग बागी समिति भी कर सकते, बागी मनाव समिति भी, बागी मनाव समिति, हाँ, समिति भी कह सकते हैं। और इसके अध्यक्ष खुद सम्राट चौधरी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष विजय चौधरी को बनाया गया है। इसके अलावे 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो संजय सरावगी हैं और उमेश कुशवाहा हैं, जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावे 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। तो 12 जो सदस्य हैं उन्हें अब उप मंत्री का दर्जा मिलेगा। समझ जो सदस्य हैं इसमें, हाँ, उप मंत्री का दर्जा मिलेगा। जो पहले से विधायक हैं या विधान पार्षद हैं, उनकी जो सैलरी है, जो भत्ता, जो सुविधा है, वो पहले से मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त और सुविधाएं इनको दी जाएगी। तो मतलब अब मंत्री के भोकाल में ये लोग अब बिहार में रहेंगे। 12 लोगों में कौन कौन है? 12 में जो सबसे पहला नाम आपको बता रहे हैं वो नाम है चेतन आनंद का। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आनंद मोहन जदयू में बागी हुए थे, जिस तरह से जदयू को लेकर तीखे बयान दे रहे थे कि मेरा बेटा सरकार बचाया है तो सरकार चलाएगा भी, तो कहीं ना कहीं इसी का इफेक्ट देखने को मिला है। और आप मानिए कि जब उन्होंने बयान दिया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आनंद मोहन का कोई बयान नहीं आया। शांति है, एकदम शांति में है, बयान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा, जब आनंद मोहन आरजेडी से बागी हुए थे तो चेतन आनंद ने एक पोस्ट किया था कि ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है ना। लेकिन जब यहाँ पर आनंद मोहन ने जब जदयू के नेताओं का विरोध किया है ना, उन्होंने शीर्ष नेताओं का विरोध किया, फिर आनंद मोहन के खिलाफ में किस तरह से बयानबाजी संजय सिंह ने किया, लेसी सिंह ने भी बयान दिया, लेकिन फिर सन्नाटा पसर गया। लेकिन अपने पिता के समर्थन में चेतन आनंद का कोई भी एक बयान या पोस्ट आया था? एकदम नहीं आया। तो चेतन आनंद जो है वो बैठे हुए थे कि पापा जी बोले हुए हैं इसका कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, और वो इनाम जो है उप मंत्री के रूप में, उप मंत्री का, बिना मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं। सुविधा सब मिलेगा, भोकाल मिलेगा, इज्जत सम्मान सब कुछ जो है मंत्री वाला मिलेगा, ठीक है। तो चेतन आनंद को शामिल कर गया। लेकिन इसके अलावा और जो भी सदस्य हैं वो भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है।
चेतन आनंद के साथ साथ संगीता कुमारी ये भी बागी हैं जो बागी कि हैं। दी थी समर्थन हाँ, एनडीए हाँ। सरकार को हाँ। आरजेडी से भाग के, तो इनको भी इनाम दिया गया। इनको भी उप मंत्री बना हाँ, दिया चलिए गया। नाम मंत्रिमंडल में ना सही, लेकिन आपका दर्जा तो दे दिया गया। हाँ, इसके अलावा भरत बिंद ये भी ठीक है। भागे थे फिर आपके आरजेडी से, मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस से भाग के आए थे। हाँ, ठीक है। फिर जो नाम है सिद्धार्थ सौरभ है। ठीक है। इसके अलावा जो नाम है नीलम देवी। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण नाम है। नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। हाँ। ठीक है। अनंत सिंह खूब हाईलाइट में चल रहे थे। उस समय जब हुआ था, सरकार बदला था, तो ये भी छोड़ करके आई थी, हालांकि बाद में चुनाव लड़ी ठीक नहीं, है, विधायक वो बनी नहीं। बने नहीं। इनके पति मतलब बन आनंद गए। सिंह खुद चुनाव लड़े, लेकिन अनंत सिंह इन दिन हाईलाइट में थे। हाँ। गोपालगंज में गए थे, हाँ। है ना। उनका वीडियो वायरल हुआ। अभी भी पुलिस जो है इन पर दबाव बना के रख रही है, कोर्ट में वो मामला चल रहा है। लेकिन देखिए अनंत सिंह को सम्राट चौधरी ने इनाम दिया है। हाँ। हाँ। अनंत सिंह पर्यावरण समिति के भी सदस्य हैं, हाँ। है ना। हाँ। और जब उनसे पूछा गया सब कि तो ये सब हम जन्म भी नहीं करते हैं। अब बताइए ऐसे नेताओं को, अब खुद वो कहते हैं कि नीलम देवी कुछ काम ही नहीं करती है, क्षेत्र में जइबे नहीं करती है, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे, इसको कुछ बुझाता है, बोले थे। एकदम। लेकिन उसी नीलम देवी को ना वो विधायक है ना वो एमएलसी है, उनको भी इसका मेंबर बनाया वो भी गया है। मंत्री वाला भोकाल में चलेंगे, भोकाल में मंत्री चलेंगे। वाला सुविधा मिलेगा। समझिए। फिर इसके अलावे ललन कुमार मंडल हैं, इनको शामिल किया गया है। प्रहलाद यादव, ये भी नाम काफी महत्वपूर्ण बहुत है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रहलाद यादव आरजेडी से बागी हुए थे। फिर 2025 में जब टिकट का बंटवारा हुआ, विजय सिन्हा इनके लिए लड़ रहे थे एकदम। हमको प्रहलाद यादव को टिकट दिलवाना है सूर्यग्रह से, है ना। लेकिन ललन सिंह ने टिकट नहीं देने दिया, वो अड़ गए। अब उसी प्रहलाद यादव को उस दिन शायद उस टाइम वो रोए भी थे, भावुक भी हो गए थे, और सब लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि सबको तो सेट कर दिया गया, अब प्रहलाद यादव को बताइए कि प्रहलाद यादव के साथ तो बहुत दगा हुआ है, लोग कह रहे थे। लेकिन उन्हीं प्रहलाद यादव को इनाम दिया गया है। बोले ना बागी मनाव समिति, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति नहीं है, ये बागी मनाव समिति है। बागी मनाव समिति। तो प्रहलाद यादव को सम्राट ने अपने टीम में शामिल किया है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ललन सिंह ने विरोध किया था और बीजेपी कल विजय सिन्हा मिलने भी गए थे। हाँ, और बीजेपी तोड़ के लाई थी। हाँ। समझिए, बीजेपी और विजय सिन्हा ही ना तोड़ के लाए थे प्रहलाद यादव को। हाँ। तो बीजेपी ने इनको इनाम दिया है। बिल्कुल। हाँ, अगर ललन सिंह नहीं चाहते, और भाई जब टिकट नहीं देने दिया तो मंत्री पद का, मंत्री वाला जो दर्जा है वो नहीं देंगे, लेकिन सम्राट चौधरी ने दिया है। ठीक है। इसके अलावा और भी नाम है, जगन्नाथ ठाकुर, राजेश कुमार वर्मा है, भारती मेहता है और चंदन कुमार सिंह है। ये सब लोग सदस्य हैं, इन सब लोगों को उप मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन बात इस पर भी करना होगा कि क्या अब जो है, जब उप मंत्री का दर्जा मिल गया है तो सारा मामला शांत हो जाएगा, आनंद मोहन भी मान जाएंगे, चेतन आनंद भी खुश कि चलिए मंत्रालय नहीं मिला। अभी तो हमको लग रहा है कि ये मैसेज उनके पास बहुत दिन पहले पहुंच गया था, तभी शांत है। आखिर चेतन आनंद का बयान आपने सुना, लवली आनंद का बयान आपने सुना नहीं। और आनंद मोहन ने जो एक बयान दिया, बम फोड़ के, वो भी शांत है। बाकी उनके जो चेला चपाटी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो मोर्चा सोशल मीडिया पर संभाले हुए हैं, लटपिट रहे हैं, लेकिन वो चुप है। तो हमको लगता है कि मैसेज दे दिया गया। आपने देखा कि अगले ही दिन नीतीश कुमार खुद किसके यहाँ गए, ललन सिंह के यहाँ गए, उसी दिन फिर संजय सिंह के यहाँ गए। तो नीतीश कुमार ने ये कंट्रोल किया है। नीतीश कुमार को ये बातें पहुंची। हमको ये भी बात अब समझना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर जब एक बार उतरे थे आनंद मोहन, जब सीएम को लेकर चर्चा चल रही थी, तो कहे कि डिप्टी सीएम कोई पद होता है, उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। तो ये जो उप मंत्री है, ये कौन चुप मंत्री है क्या? ये भी तो सवाल उठेगा। ये भी एकदम सही आप पकड़े, ये उप मंत्री है, मतलब चुप मंत्री है। अब देखिए, लेकिन लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है क्या, इसका काम क्या होता है? तो देखिए, अब ये भी बताना हमारा कर्तव्य है कि आप सोच रहे हैं कि क्या समिति है, सम्राट की क्या टीम है। तो देखिए, इसका जो मेन काम होता है वो सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, कि सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, वो जमीन के स्तर पर कैसा चल रहा है, उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको रिपोर्ट करना।
ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें कई विभाग जुड़े होते हैं, तो उन विभागों के बीच समन्वय बिठाना भी इनका काम होता है। इसके अलावा लक्ष्य तय करना कि भाई इतना दिनों में इस काम को पूरा करना है, इस योजना को कंप्लीट करना है। ये सब देखिए, अगर कागजी तौर पे इनकी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप देख ही रहे होंगे कि पर्यावरण समिति जो समितियां बन रही हैं, वो उसमें कोई एक्सपर्ट लोग नहीं बैठ रहा है। अगर विभाग की बात करें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का। सही बात है। लेकिन इसका जिस तरह से राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, हम्म। किसी को मनाने के साफ लिए, दिख रहा है ना, हाँ, पूरा लिस्ट देखिएगा तो साफ दिख रहा है कि तो क्यों ये बनाया गया है। चिंता की बात है। पर्यावरण समिति का आनंद सिंह को आपने बनाया, उन्होंने ऐसा बयान दिया, फिर भी वो है। उनका पत्नी को अब नीलम देवी, पता नहीं वो किस तरह से इसको संभालेंगी, वो क्या रिपोर्ट तैयार करेंगी, ये भी एक मतलब चिंता की बात है। बात सही है। हाँ, तो सारी सुविधा देखिए, मतलब आपको सैलरी मिलेगा विधायक वाला, वो सब तो मिलबे करेगा, मंत्री उसके वाला, अलावा ठीक है। आपको सारा सुविधा दिया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा। आप कहीं जाइएगा तो आपको उतना ही इज्जत सम्मान दिया जाएगा जितना एक मंत्री को दिया जाता है। इसके अलावा जी ये दो हैं, संजय सरावगी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये फिर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। उमेश कुशवाहा को लेकर के भी बहुत चर्चा चल रही थी कि भाई इनको मंत्री काहे नहीं बनाया गया। बहुत अंदर में इस बात की भी चर्चा थी कि बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं कि जब इतना लोग को बनाया गया, इनको काहे नहीं बहुत काम किए। तब इनको पहले मंत्री भी रह चुके हैं, इनको भी कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, हाँ, मतलब जो भी डैमेज था उसको मंत्री कंट्रोल किया गया। मतलब जो जदयू के अंदर, एनडीए के अंदर जो भी नाराजगी, मतलब जो नाराज लोग थे और जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, बाकी लोग तो शांति हैं। यही लोग को लेकर बातचीत हो रही थी कि मतलब कोई हमको तो अभी लग रहा है कि टीम निशांत के जो और सदस्य हैं, उनको लग रहा होगा कि भाई हम लोग थोड़ा बहुत विरोध में बोल दिए होते तो शायद समितियां में हम घुस जाते। देखिए अरुण कुमार का भी बयान आया था। हाँ, उनका बेटा का नाम नहीं है। लेकिन उनका बेटा का नाम नहीं है। अरुण कुमार बहुत आसानी से मान गए, अगले दिन उनको मना लिया गया, ज्यादा टाइट नहीं बोले। तो उनको बेटा का हो सकता है कि आगे चलकर कुछ और इनाम दे। सरकार के पास तंत्र का कमी थोड़ी है। वही तो बताइए कौन समिति बना कि सारा बागी मान गया। देखिए, अब इनको भी पता है कि चुनाव से कोई मतलब है नहीं, है ना। चुनाव अभी कोई आने वाला तो टाइम में है नहीं। अब होगा चुनाव 2029 में, लोकसभा का। उसके पहले देखिए कैसे कैसे लोग ठीक करेगा, ठीक है। फिर होगा 2030 में। अभी जो है मलाई बटे, आराम से सबकी मजा मारे, कोई किसी को परेशान नहीं होना, सबका ख्याल सम्मान रखा जाएगा। इसी मोड में जो है इस लिस्ट को तैयार किया गया है। तो इसी मूड में इस लिस्ट को तैयार किया गया है कि सारे बागियों को खुश कर दिया जाए। और खुश करने के लिए ही देखिए किस तरह से लिस्ट में जो नाम है, उस नाम को जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चेतन आनंद को भी अब उप मंत्री का दर्जा मिल गया है। तो सवाल तो ये उठेगा ही कि क्या अब आनंद मोहन ये आकर के कहेंगे कि उप मंत्री का मतलब चुप मंत्री, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का मतलब तो वो कहते थे कि उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है। तो अब देखिए कि आनंद मोहन का इस पर क्या रोल होगा, क्या वो करेंगे। फिलहाल तो सम्राट सरकार ने खुश करने का प्रयास किया है बागियों को, और ये समिति बनाई है, उप मंत्री का दर्जा मिला है। साथ ही साथ उमेश कुशवाहा और संजय सरावगी को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है। बिना किसी मंत्रालय के मंत्री वाला भौकाल टाइट रहेगा। तमाम सारे खबरों के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।